अगर हम इंसान किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं तो हम जरा भी सह नहीं पाते हैं और फट से बोल देते हैं कि मुझे ये पीड़ा हो रही है। पर अगर जानवरों को कोई पीड़ा है, वो बीमार है या दर्द से मर भी रहा है, फिर भी वो अपनी पीड़ा किसी को नहीं बता पाते। शायद तब हम ये समझ पाते हैं कि अच्छा है कि ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। अब जब हम इंसानों की ही पीड़ा आजकल नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन जानवरों की पीड़ा क्या ही समझ पाएंगे। जब इन गूंगे जीवों को चोट लगती होगी तो पीड़ा तो उसे भी होती होगी, पर क्या वो किसी को बता पाते हैं? ये बात हमें ठीक से तब समझ आई जब एक दिन हमारी बिल्ली के साथ एक हादसा हो गया और हमने उसे पीड़ा में देखा। यहाँ गाँव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये पशु सिर्फ बोल नहीं पाते उतना ही, वरना वो सब कुछ समझते हैं। और ये बात सही भी है। हम जितना उससे जुड़ेंगे वो भी उतना ही हमसे जुड़ेंगे और फिर हमें ये फील होगा, हमें ये रियलाइज होगा कि हमें एक इंसान की भांति वो समझ रहा है। जिन्होंने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा कि कई वीडियो में आपको एक बिल्ली दिखी होगी जिसका नाम है सिबली, पर हम प्यार से उसे सिबू कह के बुलाते हैं। तो एक दिन वो घर से पूरा दिन गायब रही। वो कभी भी घर से दूर नहीं जाती थी और पूरा दिन हमें कहीं ना दिखे ऐसा कभी नहीं हुआ। वो अक्सर हमारे आसपास घूमती रहती है। हम जहाँ भी जाते हैं उसको साथ आना होता है। हमारी एक आवाज पर वो चाहे कहीं भी हो दौड़ के चली आती है और वो चाहे कहीं भी जाए, पर सुबह और शाम जब उसका दूध पीने का वक्त होता है तो वो हाजिर हो ही जाती है। तो हमने शाम का इंतजार किया। 7 बज गए पर वो नहीं आई और फिर हमारा डर बढ़ता चला गया कि वो किसी खतरे में है। शाम के करीब 8 बजे के आसपास वो आई लंगड़ाती हुई। आखिर हमारा शक सही निकला। हमने उसे देखा तो उसके पीछे के एक पैर में चोट लगी हुई थी, खून निकल रहा था और उसकी एक आंख में भी चोट लगी हुई थी। हमने उसकी आंख में पानी छिड़का और पैर में इंसानों वाला मलहम लगाया, क्योंकि फिलहाल हमारे पास यही एक तरीका था। और फिर हमने कॉटन से भरे गोडाउन में उसको सुला दिया। सुबह जब देखा तो उसकी दोनों आंखें बंद थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें है ही नहीं। आंखों की जगह पर सिर्फ एक काली लाइन दिख रही थी। पर फिर हमने हिम्मत करके दोनों आंखों में फिर से पानी छिड़का और उसे खोलने की कोशिश करी और कामयाबी भी मिली। यही सेम प्रोसेस कुछ दिनों तक चलता रहा। उसकी आंखों में से एक चिपचिपा पानी निकल रहा था, इसलिए जब भी सोते वक्त वो आंखें बंद करती थी तो उसकी आंखें चिपक जाती थी। बाकी कोई अंदरूनी चोट नहीं थी, इसलिए ठीक होने के चांसेस भी ज्यादा थे। अब दूसरी समस्या थी पैर। तो एक आयुर्वेदिक पौधा ढूंढा हमने जो गांव में कई कई जगह पाया जाता है। बताते हैं कि पत्तों का रस निकालकर गांव पे लगाने से कीड़े नहीं पड़ते। और जब एनिमल को गहरी चोट वगैरह लगती है तो पहला डर उसमें कीड़े पड़ने का रहता है। तो हमने वो लगाया। फिर जो हमारी मेडिसिन होती है उससे पानी में भिगोकर उसे भी लगाते थे ताकि वो रस्सी और गीलापन सोख ले और मक्खियों से भी बचाया जा सके। और उसने भी बड़े अच्छे से अपना असर दिखाया। ये प्रोसेस ऐसे ही 2-3 दिन तक चला और हमें धीरे धीरे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। और 2-3 दिनों के बाद उसने ठीक से दूध पीना भी शुरू कर दिया, जबकि पहले 1-2 दिनों तक तो वो इतनी पीड़ा में थी कि दूध का एक घूंट तक नहीं पी पा रही थी। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि हमारी सेबू बहुत ही अच्छी बच्ची है, जो कि खुद के इलाज में हमें पूरा सहयोग करती थी, इसलिए बहुत जल्द ठीक होने भी लगी थी। अभी देखिए ये सुबह की धूप सेक रही है और साथ में अपनी पसंदीदा मूंगफली भी खा रही है। इस बात को अब 20-25 दिन होने को है। अब सिबू बिल्कुल ठीक होने लगी है। आंख तो बहुत जल्द रिकवर हो गई थी और अब पैर में भी बस थोड़ा बहुत बचा है और बाकी का ठीक हो गया है। अभी भी वो ठीक से पैर नीचे नहीं रखती, पर फिर भी अपने 3.5 पैरों से पहले की तरह खेलने कूदने लगी है।
तो अपने आसपास के एनिमल्स की केयर करिए, ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।